हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल सरल ट्रेडिंग पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में साइकोलॉजी के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ एन इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों चूज करा है? देखिए, जहां बात करें इन्वेस्टमेंट की या पोजीशंस बनाने की, स्विंग ट्रेडिंग की, तो वहाँ हमें समय मिल जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम अपने डिसीजन जो हैं वो बदल सकते हैं, या क्विक क्विक एक्शन लेने से बच सकते हैं। थोड़ा टाइम मिल जाता है तो सोच समझने का भी मौका मिल जाता है। बट इंट्राडे ट्रेडिंग की जब हम बात करें तो यहाँ पे चीज़ें रिस्ट्रिक्ट रहती हैं ना, कि सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे मार्केट ओपन होने वाला है, 3, सवा 3, साढ़े 3 बंद होगा। इसके बीच में मार्केट कभी साइडवेज हो रहा है, ट्रेंड में आ रहा है, एक रेंज के अंदर चल रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ट्रेड करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेडर की ये थी कि ट्रेड करना है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो डिसिप्लिन में चलें, जिसकी वजह से अगर आज सेटअप नहीं बन रहा या आज आप एक तरफ बायस जो एंड जो चीज़ें आपको दिखने लग जाती हैं कि यार ये उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बट स्टिल हम ट्रेड कर देते हैं। उसके पीछे फोमो हो सकता है, ग्रीड हो सकता है, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो आपको पूरी करनी है, जिसके लिए आपका ओवरऑल प्रेशर ट्रेडिंग पे आ रहा है, वो एक बड़ा रीजन हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इमोशंस की। इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हैं। कभी मान लीजिए आपको मार्केट का एक सिनेरियो समझ आता है कि यहाँ से मार्केट फर्दर बुलिश या बेरिश हो सकता है, बट इंट्राडे में फिक्स टाइम की वजह से अगर वो पर्टिकुलर प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया या वो प्लान वर्क नहीं किया तो आपकी ट्रेड लॉस में जा सकती है, या आप मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हो। रिसेंटली ये सिनेरियो हुआ था जिसमें मार्केट, इनफैक्ट निफ्टी की हम बात कर रहे हैं, थर्सडे को निफ्टी भागा था, वन साइडेड भागा था। अब उस केस में ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का नेगेटिव था, बट उस दिन मल्टीपल रेजिस्टेंस होने की वजह से मार्केट ने थोड़ा थोड़ा पॉज जरूर लिया, बट हमेशा जब भी थोड़ा पॉज लिया, पुल बैक बाउंस बैक, पुल बैक बाउंस बैक, ऐसे करते हुए मार्केट फुल एक ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुआ। ऐसे सिनेरियो में लॉस करने वाले वो पर्टिकुलर लोग होंगे जिनका माइंड सेट, या जो कहें कि जो बायस्डनेस जो थी पुट की वजह से, और हर एक रेजिस्टेंस पे पुट लेना, बाकी कुछ पॉइंट्स मिल गए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज लॉस। हमेशा हर रेजिस्टेंस पे पुट एंड लॉस। एंड ये सबके साथ, ज़्यादातर सबके साथ होता है जो कि ट्रेडिंग में पैसा हर कंडीशन में लूज करते हैं। सो इसलिए इंट्राडे के ऊपर बात करना ज़रूरी है। इंट्राडे के दौरान जो साइकोलॉजी होती है एक पर्सन की, उसको समझना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक्स के साथ, एक एक रेफरेंस में देता जाऊँगा, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन इंक्लूड करूँगा, स्क्रीन पे भी हम चलेंगे ऑफ कोर्स, एंड हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके आपको ये वीडियो डिलीवर करी जाएगी। बने रहिएगा साथ, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और अगले टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशन के बारे में, इमोशन कंट्रोल की बात करेंगे। इमोशन कंट्रोल क्यों जरूरी है? जैसा कि मैंने बताया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में इन 6 घंटों में काम करना है, इन 6 घंटों में ट्रेड करना है। अब वो आपके इमोशंस किसी भी रीजन से ट्रिगर हो सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से 1 लाख, 2 लाख, 1-2 लाख के साथ काम कर रहे हो। वैसे ये ज़्यादा कैपिटल है, बहुत से लोग थोड़े से कम कैपिटल में चलते हैं। 50,000 रुपये वाले भी लोग हैं बैठे यहाँ पे, 25-30 हज़ार लोग वाले भी बैठे हैं। एक तो कैपिटल का इमोशन से डायरेक्ट रिलेशन होता है, राइट? आप देखिए आप किस कैटेगरी में हो। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, जॉब में हो, बिजनेस में हो, एंड उसके साथ ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पर ट्रेडिंग के ऊपर सारा प्रेशर नहीं पड़ता। बिकॉज टू सर्वाइव, टू लिव लाइफ, चाहे वो बेसिक लाइफ हो, लग्जरियस लाइफ हो, मीडियोकर लाइफ हो, हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। एंड अगर आप कोई एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए ट्रेडिंग में आ रहे हो तो ट्रेडिंग पे वो प्रेशर कम रह जाता है। बट अगर आपका पूरा होल एंड सोल जो सिनेरियो है वो ट्रेडिंग पे डिपेंड है, वहाँ आप ज़्यादा इमोशनल भी होगे, वहाँ आप बायस्ड भी होगे, वहाँ आप और ज़्यादा गलतियाँ करोगे। अगर आप हो इस कैटेगरी में जहाँ आपका होल एंड सोल सिनेरियो ट्रेडिंग के ऊपर ही है, सभी चीज़ें ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट है, आपके लिए इमोशन कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको कंट्रोल किया कैसे जाए, राइट? प्रॉब्लम पहचान ली, पहला प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इमोशंस कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो आपके पास एक स्पेसिफिक कैपिटल है ना, 25-30 हज़ार, 50-60 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, बट यही कैपिटल है जिससे आपने बाकी सब करना है आपने थ्रू आउट अपकमिंग टाइम, है ना? कि आपको आप ये सोचते हो कि यार अपने को लंबा चल रहा है ट्रेडिंग से ही, और ट्रेडिंग से ही पैसा बनाना है, और यहीं से बाकी सब चीज़ें भी पूरे करनी है, तो बाय डिफॉल्ट उस पर प्रेशर आ जाता है, राइट? सो
डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए बहुत सिंपल है, हमें बहुत बहुत सिंपल रूल फॉलो करने मार्केट को लेकर कि हम अगर डिसीजन लेंगे तो इन पर्टिकुलर रूल के हिसाब से लेंगे। और मैं यहाँ पे बहुत सारा रूल की लिस्ट नहीं निकालूंगा। ऑफ कोर्स जब मैं प्राइस एक्शन की बात करूंगा तो मैं आपको बहुत बेसिक 2 से 3 चीजें बता दूंगा जिस बेसिस पे आप अपना डिसीजन प्लान करने की सोच सकते हो कि अपने को अगर सोचना है कि कॉल लेना है, पुट लेना है या ट्रेड करना है, तो इन रूल्स को समझ के चलना है। अगर इन रूल्स में कुछ भी सामने आ रहा है, मार्केट अलाउ कर रही है कि भाई ये तेरा रूल पूरा हो गया एंड नाउ यू कैन गो फॉर इट, देन आप डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट को कहीं भी ट्रेड करने के लिए आप कोई प्लान बनाओगे नहीं, राइट? किसी भी कैंडल के स्पेसिफिक रेड और ग्रीन बनने के चक्कर में आप ट्रेड कर लोगे। फिर रिट्रेसमेंट हो सकता है, ईएमए हो सकता है। मल्टीपल टूल्स यूज करते हुए आप मल्टीपल ट्रेड्स बना जरूर सकते हो, बट अगर पहले से प्लानिंग नहीं है ना तो बड़े पॉइंट्स लेने मुश्किल हो जाते हैं। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो ये एक्सपीरियंस करते होंगे कि सर बड़े पॉइंट्स नहीं लिए जा पाते, 20-30 पॉइंट में निकल जाता हूँ या निकल। तो ऑफ कोर्स बिकॉज प्लानिंग नहीं है, वो प्लानिंग सिर्फ उस पर्टिकुलर समय में ट्रेड करने की है एंड दैट्स द रीजन। वहां से अगर आप रिवॉर्ड ले भी लो, वो प्रॉफिट बना भी लो, बाद में वो चला जाता बिकॉज ओवरऑल डिसिप्लिन में नहीं हो एंड दैट्स वाई प्लानिंग भी नहीं है। बस एक ग्रीड है पैसे बनाने की। अगर अच्छा प्रॉफिट बन गया, अब आगे चलते हैं, अब अगली ट्रेड पे काम करेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है प्रॉफिट्स को एंड दैट्स वाई लोग 6-6 घंटे जब बैठते हैं उनसे कंट्रोल नहीं किया जाता। तो इस ओवरऑल इमोशन को फिक्स करने के लिए सबसे पहला काम यही है कि डिसिप्लिन बनाना है, और डिसिप्लिन के लिए रूल्स चाहिए। उन रूल्स को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो इस डिसीजन अगर आपको लेना हो कि हमें अपना डिसिप्लिन पे काम करना है, राइट? एक डिसिप्लिन सेट करना है, एक माइंडसेट बेटर करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इमोशन कंट्रोल वो बहुत जरूरी है। इमोशन कंट्रोल अगर मैं बोलूँ कि भाई अपने इमोशंस पे काम करो, अपने इमोशंस पे काम करो, आप पूछोगे भाई वो कैसे किया जाएगा ना? कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी प्रॉब्लम, चाहे वो विद इन द लाइफ हो, ट्रेडिंग से अलग हो, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स ही इन्वॉल्व होंगे तभी जाकर आपके डिसीजन चेंज होंगे टुवर्ड्स ट्रेडिंग, राइट? तो फिक्स दोज प्रॉब्लम्स फर्स्ट। मैंने एग्जांपल देता हूँ लाइफ में। मान लो कोई एक पर्सन एज अ ट्रेडर काम कर रहा है, उसके पास एक गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल था, अब नहीं है, लूज कर लिया। क्यों? कि अपने को सर मंथली इतने पैसे चाहिए थे, अपने को घर चलाने के लिए या फर्दर लाइफ बेटर करने के लिए इतना मंथली पैसा चाहिए। अब जब हम उसको डिवाइड करते हैं 20 दिन में, क्योंकि 20 से 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेडिंग से डिवाइड करते हैं, तो समझ आता है कि पर ट्रेड आप इतना रिस्क ले सकते हो, या पर ट्रेड आप अगर इतना प्रॉफिट लोगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। सो उस गोल को अचीव करने के लिए लेट्स से 1000 रुपये, 1500, 2000 की पूरे दिन की कमाई चाहिए। उसको कमाने के लिए लोग 5-5 हजार, 10-10 हजार लॉस कर देते हैं। मतलब आपको चाहिए 1000 रुपए, बट उसके अगेंस्ट आप 5000 रुपए गंवाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको आज 1000 रुपए कमाना है। सो इस तरह का जो माइंडसेट है वो आगे बढ़ने नहीं देगा। एक दिन प्रॉफिट आएगा, 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 5वें दिन सारा पैसा लेके जाएगा, क्योंकि आप हट ही नहीं रहे उस चीज से कि नहीं अपने को आज 1000 रुपए, 2000 रुपए लेकर जाने हैं। अगर मार्केट मेरे ऑपोजिट जा रहा है या साइडवेज हो रहा है, प्रीमियम टिक रहा है, लेट्स एवरेज इट, है ना? 2 दिन का स्टॉप लॉस इकट्ठे ले लिया, 5 दिन का स्टॉप लॉस, दिमाग में चल रही है सारी चीजें, एवरीथिंग इज इन माइंड। वो इमोशन फिर वो ट्रिगर होना शुरू हो जाता है कि अपने को आज अगर पैसा नहीं बनाया तो ईएमआई कैसे जाएगी, आज अगर इतने पैसे नहीं बनाए तो फर्दर किस्तें कैसे भरेंगे, फीस कैसे देंगे, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाटएवर, राइट? और मैं बहुत बहुत केयरफुली इन चीज़ों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को देखा है लोगों से बात करके, यूट्यूब की वजह से, फर्दर सोशल मीडिया की वजह से, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, जब लोगों से बातचीत होती है तो समझ आता है कि छोटी छोटी चीज़ों के खर्चे के लिए भी लोग ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न, वो जो आपके इमोशंस जो है ना, वो हर किसी बात पे ट्रिगर हो सकते हैं। सो डिसिप्लिन बनाने से पहले इमोशंस को फिक्स करना, उसको कंट्रोल करना, और उसके लिए हर एक्सटर्नल फैक्टर का समझना जरूरी है। आइडेंटिफाई इट एंड फिक्स इट। छोटी प्रॉब्लम को फिक्स करने के चक्कर में ट्रेडिंग में बड़ा लॉस ले रहे हो। वो प्रॉब्लम अगर हम बाहर से ही सॉल्व कर दें तो फिर ट्रेडिंग पे प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5000 रुपये चाहिए, आप उस 5000 रुपये को 10 दिन में कमाना चाहते हो, उन 10 दिन में आप 5000 कमाने के चक्कर में 50,000 नुकसान कर दोगे, तो वो जो अगर 50,000 नुकसान कर रहे हैं, वही 5000 निकाल के अपनी प्रॉब्लम पहले फिक्स की जाए। जब तक वो स्ट्रेस रहेगा दिमाग पे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, ये आपकी ट्रेडिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा। ये बहुत तगड़ा पॉइंट है। आई होप आप में से कुछ लोग इससे अग्री भी करते होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर एक सिनेरियो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इफ यू आर रिलेटिंग इट, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर
बात करिएगा जितना आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स दीज आर पर्सनल थिंग्स, बट अगेन ये आएंगी सामने तभी लोग रिलेट भी कर पाएंगे और कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को रिप्लाई करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे इन चीज़ों के लिए, तो मे बी एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो सकता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो इमोशन कंट्रोल की हमने बात करी, राइट। इमोशन कंट्रोल के बाद अब आगे अगर बात करते हैं तो डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन अगर आपको बनाना है, आपको हर रोज सिमिलर तरीके से एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल को फॉलो करते हुए काम करना है, तो इमोशन के साथ कनेक्टेड है स्ट्रेस। स्ट्रेस बिल्ड होता है जब चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, राइट। तो इसका अगेन स्ट्रेस का बहुत तगड़ा रिलेशन उन्हीं एक्सटर्नल फैक्टर्स से है, उसी वजह से आपको स्ट्रेस भी होगा ऑफ कोर्स, एंड इमोशन ट्रिगर होंगे। सो वाइस वर्सा, स्ट्रेस की वजह से इमोशन ट्रिगर हो रहा है या इमोशन ट्रिगर की वजह से जो आउटकम आ रही है उससे स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, तो हमें दोनों को फिक्स करना है और ये साथ कनेक्टेड है। इसी के साथ जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हमने अपनी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स फिक्स कर ली हैं, एंड नाउ लेट्स कम टू ट्रेडिंग, अब आगे क्या करना है, अब आपको समझ आया कि ओके अपने पास अब ऐसा शॉर्ट टर्म गोल नहीं है जो हमें पूरा करना ही है, जिसकी वजह से हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना लॉस ले रहे हैं, राइट। फिर आएगी बात हमारी काम एंड कंपोज होते हुए एक प्लान को फॉलो करना। देखिए ट्रेडिंग के लिए हमें सेटअप चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए कोई, अगर कोई सेटअप स्ट्रेटजी टूल के बेस्ड है, इंडिकेटर के बेसिस पे, ये सब चीज़ें अवेलेबल है, राइट। इस चैनल पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, और इनफैक्ट अभी इसमें मैं आपको आगे बताने भी वाला हूँ चार्ट के ऊपर जाते हुए कि कैसे कुछ छोटे रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, और वो डिसिप्लिन आप यहीं से बना सकते हैं, शुरुआत यहीं से हो सकती है। बट इसमें हमें एक डिसिप्लिन के अंदर जो आता है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपने अपने इमोशंस को फिक्स कर लिया, स्ट्रेस लेवल घटा दिया, हट गया, अब बारी आती है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर हमने रिस्क मैनेज नहीं किया तो हो सकता है हम कंटिन्यूसली एक स्मॉल प्रॉफिट 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 बनाते चले जाएंगे, बट जहां पर लॉट साइज बड़ा हो गया, प्रीमियम उल्टा सीधा ले लिया, और वहां आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट पिछले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, यहाँ से आपको एग्जांपल और बेटर नजर आएगी। इफ यू सी निफ्टी 50, राइट, 1 डे टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी 50 में ले चलता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट बहुत बढ़िया ऊपर आया। सो अपना रूल है, रूल क्या है कि मार्केट जब भी रिट्रेसमेंट एरिया पे आता है तो वहाँ से अगर रिट्रेसमेंट ब्रेक कर दे, फिर रिट्रेसमेंट एरिया ब्रेक कर देता है तो वो कंटिन्यू करता है उस मोमेंटम को, और अगर ब्रेक नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि वो सिंगल कैंडल फिप टेस्ट करे, ईएमए टेस्ट करे, मतलब एक रेंज बनाकर रुकने की कोशिश करे। इन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इज, अगर आप यहाँ पे स्विंग को देखते हो तो इन स्विंग पे हमने रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था, और इस पूरी रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करने के बाद इफ यू सी दिस ग्रीन कैंडल ऑन थर्सडे 2 जनवरी, 2 जनवरी को ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट टेस्ट कर दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया। अब बहुत सिंपल था कि प्राइस या तो रिट्रेसमेंट के ऊपर खुले, अगर फ्लैट खुलता है तो रिट्रेसमेंट ब्रेक करे ताकि हम आगे जा पाए। बट इतनी बड़ी कैंडल की वजह से मार्केट जब ओपन हुआ तो उसने इनसाइड बनाना शुरू किया। इनसाइड कैंडल का स्ट्रेटजी है अंदर प्लेलिस्ट में, बट आपको इनसाइड का एक पॉइंट बता देता हूँ कि जब भी मार्केट एक बड़ी कैंडल बना रहा है, पिछला कोई गैप जो है वो फिल कर रहा है, जैसे यहाँ पे पिछला गैप हुआ था 18 दिसंबर और 19 दिसंबर के बीच में जो गैप आया था, उस गैप को फिल किया तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद इसने हाई टेस्ट नहीं किया। इफ यू सी दिस, पिछले दिन का जो हाई था वो ज़्यादा दूर नहीं था, खुलते ही बाजार नीचे आना शुरू हुआ। पिछले दिन की अगर मैं रेंज लगाऊं तो इसने हाई टेस्ट नहीं किया। साथ ही साथ अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो ऑफकोर्स लो टेस्ट करने आ सकता है, तो लो ब्रेक करने या लो टेस्ट करने से पहले रिट्रेसमेंट टेस्ट करना जरूरी है। तो रिट्रेसमेंट ब्रेक होगा तभी प्राइस जो है वो नीचे आएगा। अब अगर आप इसको 15 मिनट में लेके जाओगे तो बहुत क्लियर समझ आता है कि मार्केट जैसे ही स्टार्ट हुआ, और जो हमने लेवल्स लगाए हैं ऑफकोर्स यहाँ पर, तो स्टार्ट होने के बाद प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, रिट्रेसमेंट एरिया के बिल्कुल पास आया, टेस्ट नहीं किया, पुल बैक लिया, वापस फिर नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाते हुए रिट्रेसमेंट एरिया पे आ गया। अब यहाँ पर बात जो हम मेन करने वाले हैं वो ये है कि हमें पता है कि ये होने वाला है। इनफैक्ट आई वाज ऑन लाइव और मैंने ये कंडीशन डिस्कस करी थी कि आज की जो मार्केट है अगर ये फर्दर बुलिश नहीं हो रही, बिकॉज जो थर्सडे को बुलिश हुआ था मार्केट, आज बस उसको ओपन होके हाई ब्रेक करके ऊपर जाना था। क्या हाई ब्रेक करा, क्लोज नहीं आया, तो क्लोजिंग नहीं आई कैंडल, तो रिवर्स होना चाहिए था। बट खुलते ही नीचे आया ना, तो इसने हाई टेस्ट किया और ना ही लो, रिट्रेसमेंट तक आना था उसको, बट वो रिट्रेसमेंट तक आया। अब इस चक्कर में यहां पर पोजीशन होल्ड कर, मेरे पास स्क्रीनशॉट आया ऑफ कोर्स, जिन लोगों के प्रॉफिट लॉस हुए, जो लोग ट्रेड करते हैं, प्लान को फॉलो करते हैं, जब मैं उनके स्क्रीनशॉट देखे तो उसमें मेरे को ना 2 चीजें समझ में आई। नंबर 1, अपने को यहाँ
रिट्रेसमेंट एरिया पे ट्रेड करना था, लोगों ने, किसी ने ईएमए पे ट्रेड किया। हाँ, क्योंकि अगर आप ईएमए पे ट्रेड कर रहे हो तो मतलब ईएमए ब्रेक करके इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ऑफ कोर्स वो आपको लॉस दिखाएगा। फिर जब सही जगह पे आया जहां ट्रेड करना चाहिए, वहां पे और और पोजीशन ऐड किया। अब पोजीशन ऐड करने के चक्कर में हुआ क्या कि अगर तो आप आईटीएम ले रहे हो, अगर आप आईटीएम ले रहे हो तो उसमें टाइम वैल्यू कम है, इंट्रिंसिक ज़्यादा है। मार्केट अगर मूव नहीं भी किया 10 15 20 मिनट आधा घंटा तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम वैल्यू उतनी कम नहीं होगी। बट अगर आप एटीएम या ओटीएम ले जा रहे हो जहाँ पे टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा रहती है, या एटीएम में 50-50 इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू है, जिस वजह से यहाँ साइडवेज, यहाँ हुआ क्या, रिट्रेसमेंट, जहाँ एंट्री लेनी थी, एंट्री के बाद 3 कैंडल वहीं रही, 45 मिनट मार्केट वहीं रहा, और उसके बाद चौथी कैंडल लास्ट के जो 15 मिनट थे 1 घंटे में, उस कैंडल ने ब्रेक डाउन करके एंट्री प्रोवाइड करी। अब लोगों से वेट होता नहीं है, और वो लोग जो ओटीएम लेकर बैठे या सस्ता प्रीमियम लेकर बैठे, और इवन सेंसेक्स का भी ये सिनारियो, सस्ता अगर प्रीमियम लेकर बैठोगे तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कर लोगे बाय डिफॉल्ट। लोगों को ये लगता है कि अगर निफ्टी, जैसे निफ्टी में 75 क्वांटिटी साइज है, अगर अपन 200 रुपये का प्रीमियम ले रहे हैं एक लॉट में तो कितने पैसे लगते हैं, 15,000 रुपये। यहीं अगर हम 50 का प्रीमियम ले रहे हैं तो कितने पैसे लग रहे हैं, 3,500-4,000 रुपये। तो 3,500-4,000 रुपये लग रहे हैं ट्रेड में, एक लग रहे हैं 15,000 रुपये। तो अगर आपको 15 ही खर्च करने हैं तो जनता ये सोचती है कि 4 लॉट ले लेते हैं सस्ते प्रीमियम में, प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, लॉस भी तो हो सकता है। आपने 4 लॉट ले लिए, 75 150 हो गए, 2 और लॉट, 300 क्वांटिटी लेके जा रहे हो आप। कहाँ आप एक लॉट ले रहे थे 75 क्वांटिटी, 200 का प्रीमियम। अगर 200 का प्रीमियम रेंज की वजह से 20 पॉइंट कम भी हो गया तो आप 1500 से ज़्यादा नहीं नुकसान कर रहे। बट यहीं 40-50 का प्रीमियम अगर 20 रुपये भी चला गया तो 300 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 6,000 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा लॉस हो सकता है। कहाँ 1500 का लॉस, कहाँ 6,000 का लॉस। लॉट साइज बढ़ाते ही आप ये समझो कि आपका लॉस बड़ा होने वाला है। तो जब आप सडनली लॉट साइज बढ़ा रहे हो ये सोचकर कि उस ट्रेड में अपन 15,000 लगा रहे थे एक लॉट में, और यहाँ प्रीमियम सस्ता करके भी हम 15,000 लगा रहे हैं, बट यहाँ लूज ज़्यादा कर रहे हो। सो मेक श्योर लॉट्स कभी भी सडनली चेंज ना करें। एक लॉट से जा रहे हो आप, 2 लॉट से जा रहे हो, सडनली 4 लॉट, 6 लॉट, 8 लॉट, 10 लॉट, जस्ट बिकॉज कि आप प्रीमियम सस्ता दे रहे हो, वो सही नहीं है। या तो आप कंटिन्यूस उस पर ट्रेड करो, कंटिन्यूस आप ओटीएम पे ट्रेड करो, फिर वो थोड़ा सा सिनेरियो वैसा हो जाता है कि गैम्बलिंग टाइप है ना, चल गया तो ठीक, नहीं चलो तो 5 मिनट में एग्जिट। रूल उसमें भी फॉलो करना होता है, दैट इज स्कैल्पिंग सिनेरियो, बट वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। हर पर्सन ऐसे नहीं कर सकता, हर पर्सन के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हर 5-10 मिनट में अपना डिसीजन सही तरीके से चेंज कर पाए, राइट। इतने में तो लोग वेट करते रह जाते हैं, जहाँ एंट्री करनी होती है 5-10 मिनट तो वेस्ट कर देते हैं, एंट्री करूँ या नहीं, ईएमए देख लूँ, फिप देख लूँ, ये देख लूँ, वो देख लूँ, एक्सेट्रा। इसलिए बोलता हूँ प्लानिंग अगर आप करके आओगे तो आपको पता है इस एरिया से मार्केट वापस आ सकता है, उसी पर्टिकुलर एरिया में जब आप ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस छोटा होगा वर्सेस टारगेट्स बढ़िया होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11:15 में मार्केट ने ये एरिया ब्रेक करने की कोशिश करी, क्लोज नहीं कर पाया, यही एंट्री हो गई। 45 मिनट वेट करना पड़ा, बट उसके बाद जब चला बाजार एक ही कैंडल में इसने बहुत बढ़िया मूव दिया, फिर एक पुल बैक लिया 45 मिनट 50 मिनट, फिर नीचे आना शुरू हुआ। तो हमें पता था कि ये मूव होने वाला है, क्योंकि हाई उसने टेस्ट नहीं किया, अब लो टेस्ट करने जा रहा तो फिर पे आना चाहिए। 3 बजे वाली कैंडल चेक करो, अपना टारगेट पूरा था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सस्ता प्रीमियम लिया, लॉस साइज बढ़ाए, तो जब वो लॉस दिखा, अरे ये तो 5,000 का लॉस हो, 4,000 का लॉस हो रहा है। लॉस कितना बर्दाश्त कितना कर सकते हो आप, आपकी लिमिट है कैपिटल के हिसाब से 1,000 रुपये की, 1,500 की, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ले रहे हो 4,000 का, क्यों? ये गलती करके। सो डिसिप्लिन बनाने से पहले ये ध्यान रखें कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इमोशन कंट्रोल कर लिया, एक्सटर्नल स्ट्रेस, एक्सटर्नल प्रॉब्लम को फिक्स कर लिया, स्ट्रेस कम कर लिया, अब बाकी थी रिस्क मैनेजमेंट की, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। अब आगे आते हैं फाइनल। तो हमने यहाँ तक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, आई होप आप उससे एग्री भी कर रहे होगे एंड रेडी होगे ये फाइनल टॉपिक के बारे में सुनने के लिए। सो अभी तक अगर आप वीडियो में हो तो बहुत बढ़िया। अब आपके लिए जो आने वाला है, ये आपका थ्रू आउट द वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसका जो भी गोल था मेरा, वो यहाँ पे आके पूरा हो जाएगा, यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे रूल्स के बारे में कि अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, तो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि लॉसेस जहाँ पे आते हैं, एक ट्रेडर की जर्नी क्या होती है। एक ट्रेडर आता है किसी भी रीजन से इन्फ्लुएंस होते हुए कि यार बाजार में पैसा है तो अपने को पैसा बनाना है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग स्टार्टिंग ही ऑप्शन से करते हैं, जबकि इक्विटी इज द
मेन सिनेरियो कि स्टार्टिंग इक्विटी से करें ताकि रिस्क कम रहे। बट अगेन जो कर चुके हैं लोग वो कर चुके हैं। सिमिलरली जिंदगी में हम बहुत सी चीज़ें लूज करते हैं, पैसा लूज करते हैं। अदर देन ट्रेडिंग फेलियर हर जगह पे रहता है, राइट? फेलियर भी रहता है, विनिंग भी रहती है, प्रमोशंस भी होते हैं, डिमोशंस भी होते हैं, एवरीथिंग। और टाइम के साथ सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, टाइम अपने आप सबको हील कर देता है। ट्रेडिंग में आप क्यों फंसे हुए हो? आपका लॉस हुआ है पुराना, साइड रखो ना। जब तक आप उस लॉस को साइड नहीं रखोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। पास्ट रिलेशनशिप जो आप नहीं भूलोगे, करंट में या फ्यूचर में चीजें कैसे बेटर कर पाओगे, राइट? सो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जितनी जल्दी हो सके पास्ट लॉसेस को साइड कर दो, क्योंकि अब वो आपके पास है नहीं। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके पीछे परेशान होने का या उसके बेसिस पे करंट सिनेरियो को फिक्स करने का या उसको बेटर करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ चली गई वो चली गई, ठीक है? ये सबसे पहला चीज़ है जो आप अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करो। अब बात आती है दूसरी, जब आप डिसिप्लिन में आना चाहते हो, एक बेटर प्रोसेस बनाना चाहते हो, तो उसके लिए रूल बहुत सिंपल है। हर एक इमोशन और एक्सटर्नल स्ट्रेस को हटाने के बाद बारी आती है मार्केट की। चार्ट को देखते हुए सिनेरियो कौन सा समझा जाए, कैसे उस पर काम किया जाए। देखिए मेरी नज़र में, अगर आप स्क्रीन पे आए तो मेरी नज़र में बहुत सिंपल लगती है मार्केट जब मैं उसको डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडर को डेली टाइम फ्रेम में मार्केट देखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा काम है। अगर मार्केट गिर रहा है तो ऑफकोर्स वो लो ब्रेक करके ही गिरेगा प्रीवियस कैंडल्स के। सिमिलरली अगर बढ़ रहा है तो वो हाई ब्रेक करके बढ़ेगा। बट जब मार्केट ना हाई ब्रेक करना है ना लो ब्रेक कर रहा है तो वो इनसाइड बना सकता है, वॉलेटाइल कैंडल बना सकता है। तो मतलब वो रेंज बना सकता है। वो रेंज जब तक नहीं टूटेगी तब तक वो उसी एरिया में रहेगा। तो आपको बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट रेंज में है या नहीं, कि मार्केट बुलिश है या नहीं, या बेरिश है या नहीं। अब देखो सामने मार्केट अपने है ना, ये पिछले 5-6 दिन गिरा, 20 दिन लो ब्रेक क्लोजिंग, राइट? 20 तारीख के बाद जाके साइडवेज होना शुरू हुआ। मतलब यहाँ पे इसने इनसाइड बनाया, फिर फर्दर इनसाइड के अंदर इनसाइड बनाया। एक चीज समझे, जब भी मार्केट ट्रेंड में बुलिश हो या बेरिश, कुछ समय के लिए रुकता है, सपोर्ट पे रुकता है। वहां पर आप देख सकते हो कि ईएमए से प्राइस कितना दूर है। ईएमए से अगर दूर है प्राइस 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगाएगा, जब तक ईएमए टेस्ट नहीं होगी। ईएमए टेस्ट होने के बाद मार्केट मूव करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे वैसा ही हुआ। 30 तारीख को ईएमए टेस्ट हुई, अगले दिन मार्केट ने लो ब्रेक किया, रेंज का क्लोज नहीं कर पाया, बुलिश हो गया। अब जब ये रिट्रेसमेंट ब्रेक करने आया 2 तारीख को, परसों थर्सडे, और ये कल फ्राइडे, अब इसने क्या करा, ईएमए के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। सपोर्ट लेकर या तो ये ऊपर चला जाएगा या सपोर्ट ब्रेक करके नीचे आ जाएगा, बस इतना सही है। नाउ अब यहाँ पर मेन रूल आता है काम करने का। अगर मैं यहाँ पे ईएमए वगैरह सब हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं रखता हूँ, तो आप वनडे में ट्रेंड तो समझ चुके हो, बुलिश बेयरिश, है ना? अब उसके बाद बारी आती है रेंज की। आप प्रीवियस डे रेंज मार्क कीजिए और इस रेंज के अंदर आप सबसे पहले काम क्या कर सकते हैं, फिब लगा दीजिए। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आएगा तो सपोर्ट लेगा, तो एक कैंडल वन डे में सिंगल कैंडल फिब लो से हाई सपोर्ट लगा लेते हैं कि भाई अगर आपको लो ब्रेक करना है इस कैंडल का तो पहले ये ब्रेक करो, और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट सेम डे वापस जा सकता है या नेक्स्ट डे वापस जा सकता है। अब नेक्स्ट डे जो मंडे आने वाला है ये सपोर्ट है, अगर टूट गया तो हमें पता है पुट में काम करेंगे, अगर नहीं टूटा या ब्रेक हुआ बट क्लोजिंग नहीं आई तो प्राइस फिर वापस ऊपर जाएगा, तो हम कॉल के लिए रेडी रहेंगे। तो कहने का मतलब है, जब आप रेंज बनाकर रखते हो, अगर महीने में 20-22 दिन काम होता है तो 15 दिन 16 दिन मार्केट पिछले दिन की रेंज में ओपन होता है। गैप अप गैप डाउन सिनेरियोस कम होते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन गैप अप गैप डाउन जहां पे पिछले दिन के रेंज के बाहर मार्केट निकले। तो गैप अप गैप डाउन के सिनेरियोस को हम कहीं भी किसी भी इस चैनल पे स्ट्रेटजी में प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करके काम कर सकते हैं। बट जब मेजॉरिटी मार्केट फ्लैट खुलती है, पिछली रेंज में खुलती है, तो आपका ये सबसे बड़ा रूल हो जाता है कि जब तक रेंज के अंदर है, पिछले दिन की रेंज जो है उसके अंदर है, तो वहां काम कहाँ करा जाए, या तो हाई पे या लो पे, या ऐसे बड़े कैंडल से बनते तो फिब पे। क्योंकि देखिए हाई ब्रेक करने का, ब्रेक कर दिया तो आगे बढ़ जाएगा। क्लोजिंग बेसिस पर अगर हाई ब्रेक कर दिया 15 मिनट में तो आगे बढ़ जाएगा। अगर हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग नहीं दी, तो फिर रिवर्स आएगा। और कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हैं जहां पे हाई टेस्ट नहीं होता बट मार्केट नीचे आ रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हमको स्ट्रैटेजी फॉलो कर देते हैं। अभी यहाँ पे तो कोई सेटअप लगाया नहीं है मैंने, ईएमए लगाओगे उस पर भी समझ आ जाएगा कि मार्केट नीचे आ रहा है। फर्स्ट कैंडल बन गई, उसका लो ब्रेक हो गया, घुस जाओ अंदर। जब अपने को पता है कि हाई के आसपास प्राइस खुल रहा है, अगर हाई टेस्ट नहीं किया तो वो नीचे आ सकता है, हाई का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए आराम से, या फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के बैठिए, सिंगल कैंडल फिब लगा, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ हो सकती हैं। बट मेन जो क्राइटेरिया है वो है कि आपको
प्लानिंग ऐसी करनी है कि लेवल्स पे काम करना है, इधर उधर नहीं। ये सबसे बड़ा पॉइंट अगर आप नोट कर लोगे तो आपकी ट्रेडिंग में सुधार आ सकता है, ये डिसिप्लिन में काउंट हो जाएगा। सो जो डिसिप्लिन बनाने की बात कर रहे थे, नंबर 1 मार्केट को समझना, टूल यूज करने। आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर सकते हो रेंज मार्क करने के लिए, आप रिट्रेसमेंट यूज कर सकते हो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने के लिए, सिंगल कैंडल फेवर फॉर्स। तीसरा, आप ईएमए यूज कर सकते हो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, कि मार्केट कल के हाई और लो के बीच में कहीं भी घूम रहा है तो ईएमए आपको बता देगी कि कहां तक आ सकता है, क्योंकि ईएमए टेस्ट करना मार्केट में इंट्राडे हो या बड़ा टाइम हो बहुत जरूरी है। और जब प्राइस ईएमए पे आता है वहां पर बायर सेलर की एक्टिविटी में चेंजेस आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऑफ कोर्स जो लोग सीख रहे हैं मेरे से समय से उनका भी होगा, और अगर आप नए हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पूरी सिनेरियो को, ईएमए वाले सिनेरियो को मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जितनी वीडियोस बनाई हुई हैं। ऑफ कोर्स आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, तो ईएमए के बेसिस पे भी स्ट्रेटजीज बनी हुई हैं। तो ऑल इन ऑल जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट है मैं बिल्कुल एंड में डिस्कस किया रूल्स को लेकर, जहां डे रेंज की बात करी, और ये सबसे बड़ा रूल है जो आपको अपना डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करेगा अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं। इसके साथ एक रूल और बनता है जो कि रिस्क मैनेजमेंट को लेकर है। तो अपने प्रीमियम कौन सा चूज करना है और लॉट कितने लेने हैं। देखिए, जब आप छोटे पॉइंट्स पे जाना चाहते हैं लाइक स्कैल्पर, फिर आप लॉट साइज बढ़ाइए। बट हमेशा एक नॉर्मल ट्रेडर को, बिगिनर को, इंटरमीडिएट ट्रेडर को जो कि स्ट्रगल कर रहा है, उसको कभी भी लॉट साइज बढ़ाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए होते तो शायद आप ट्रेडिंग नहीं करते। ऑफकोर्स ट्रेडिंग कर रहे हो इसलिए क्योंकि कम पैसा है, उससे ज़्यादा बनाना है। ज़्यादा पैसे होते तो आप शायद इन्वेस्टिंग करते, कम रिस्क के साथ काम करते, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते, SIP करते, किसी बिजनेस पे डालते। यहाँ अगर बैठे हो तो इट मीन्स यू हैव द स्पेसिफिक कैपिटल, उसको ग्रो करना है। तो ये रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। हर जगह ट्रेड करोगे तो फंस सकते हो, सही जगह ट्रेड करोगे। पॉइंट्स पे बात करो, पैसों पे नहीं। लॉट साइज फिक्स रखो जब तक प्रॉफिट में नहीं आना शुरू होते। और बात रही प्रीमियम की, तो प्रीमियम का डिस्कशन करते हो हम यहाँ पे, इस वीडियो को फिनिश करेंगे, कंक्लूड करेंगे। प्रीमियम, अगर आप ATM ले रहे हो, मार्केट का ये कल्चर है कि जैसे ही मार्केट रेंज में आना शुरू होता है वहां प्रीमियम डिके होता है, राइट। तो अगर आप लेवल टू लेवल काम करोगे तो चांसेस हाई हैं कि वहां पे ज्यादा मार्केट ना रुके। जैसे इस केस में अगर हम लेवल की बात करें तो 2 से 3 कैंडल में मार्केट रुका और फिर निकला। तो ऐसे सिनेरियोस में आप ATM या थोड़ा इन द मनी जा सकते हो। OTM यहाँ अवॉइड करें, स्पेशली जब मार्केट एक्सपायरी के आसपास हो, क्योंकि आप होल्ड नहीं कर पाओगे, जिस वजह से 40-45 मिनट रुकने की वजह से अगर OTM में जो डिके आया है और आपने लॉट साइज बढ़ा रखे, वहाँ आप लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो अगर पहला पार्ट फिक्स कर लिया आपने लॉट साइज का और दूसरा रह गया प्रीमियम का, स्टार्टिंग में OTM अवॉइड करो। जब एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर आप होल्ड करने का एक्सपीरियंस आएगा, तब आप OTM ले सकते हो। मैं इनफैक्ट OTMs पे कैसे स्विंग ट्रेड करा जाए ऑप्शंस के अंदर, इसका मैं एक बैच चला चुका हूँ, चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप ज्वाइन भी कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच है, उसमें मैं सारी स्ट्रेटजीज आ रहा हूँ कैसे OTM यूज करते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। और इन सब स्ट्रेटजीज पे मैंने अच्छे से काम किया हुआ है, और ऑफकोर्स जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको समझ भी आएगा कि यस ये सेंसिबल है। फिर जब आप उस पर काम करोगे तो आप उसके आउटकम भी देखेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हुए कंक्लूड करता हूँ। पूरा साइकोलॉजी का जो सिनेरियो बहुत बड़ा है, तो मैंने उसको बहुत छोटे से पार्ट में इंट्राडे में डिस्कस किया है। और सबसे पहली जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है वो है एक्सटर्नल स्टफ। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को फिक्स करोगे, बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे फिक्स हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कहाँ आपने रिलेट किया। बीच बीच में मैंने कमेंट करने को बोला है। ऑफकोर्स अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एक प्लान है, अब आगे क्या करना है। कल संडे है, प्लानिंग कीजिए, बढ़िया से तैयारी करें और मंडे मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।